बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्ट्रॉन्ग चक्रवाती सिस्टम कब बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं अगले 9 से 10 दिनों के दौरान अगले 9 से 10 दिनों के दौरान अरब सागर में एक चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक जाएंगे। और बंगाल की खाड़ी में अगले 9 से 10 दिनों के दौरान 2 लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जो एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत की तरफ पहुंचेंगे और एक लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत की तरफ। और जो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वो राजस्थान की तरफ जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, यानी आज 13 जुलाई को देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो मौसमी सिस्टम राजस्थान के जैसलमेर से लेकर के और मध्य भारत के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर के आंध्र प्रदेश के रास्ते होकर के और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर एक बड़ा सिस्टम में बदलने की संभावना नजर आ रही है। और एक ट्रफ लाइन बना हुआ है मुंबई महाराष्ट्र से लेकर के और कोंकण गोवा के साथ साथ केरल कर्नाटक तक। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में गिलगित जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें और लद्दाख की बात करते हैं, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और कादुका स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर पानीपत सोनीपत की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन एक आधुका स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक आधुका स्थानों पर ही हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की वर्षा अधिकतर जगहों पे होगी। एक आधुका स्थान पे हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अनेक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कादुका स्थानों पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना सिद्धार्थनगर के आसपास, लखनऊ कानपुर प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास मध्यम से तेज वर्षा होगी। जबकि यहाँ पर ग्रेट नोएडा के साथ साथ कानपुर के आसपास की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी कह सकते हैं। और मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है कह सकते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा के रूप में 13 जुलाई को यानी आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार के भी संपूर्ण इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है कह सकते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पर देखें तो उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के साथ साथ दरभंगा और कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। जबकि यहाँ पर पटना, गया के आसपास की बात करें और वैशाली, समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में आज 13 जुलाई को भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके साथ साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, कादुका स्थानों पे हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है कह सकते हैं। पूरी तरीके से मौसम ड्राई नहीं रहेगा, बादल की आवाजाही हो सकती है। और इसके साथ साथ झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। चाहे वो संपूर्ण झारखंड और संपूर्ण उड़ीसा में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन रायपुर के आसपास की बात करते हैं यहाँ पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और कादुका स्थान पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा की बात करें तो इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में हल्के से मध्यम कादुका स्थान पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। जबकि भोपाल, इंदौर, जावलपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, जयपुर, कोटा, उदयपुर की बात करें और बीकानेर की आसपास की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कादोगा में तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर की बात करें, फलौदी की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन एक कादोगा स्थानों पर ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना यहाँ भी बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 18 या 17 या 18 जुलाई के आसपास से कह सकते हैं वर्षा में बढ़ोतरी होगी और भारी वर्षा होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान में बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर में एक सिस्टम, चक्रवाती सिस्टम बनेगा, वो गुजरात के रास्ते राजस्थान की ओर बढ़ेगा। तो पश्चिमी राजस्थान में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जुलाई के 16 या 17 जुलाई के आसपास से कह सकते हैं, 16 से लेकर 18 जुलाई के आसपास से बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ के आसपास, अहमदाबाद के आसपास मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कादोगा स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर 70 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, 70 मिलीमीटर, कह सकते हैं 100 मिलीमीटर के आसपास मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय इलाके और गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में 100 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्र के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। कोंकण के साथ साथ अगर बात करें कर्नाटक, केरल की, तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पुणे, नासिक, सारे इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। लेकिन कर्नाटक के आंतरिक हिस्से और इसके साथ साथ कर्नाटक के आंतरिक हिस्से के साथ साथ राल सीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और तेलंगाना की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के साथ साथ कराईकल की बात करें और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में अभी राहत मिलने की संभावना है, यहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा बंगाल की खाड़ी में। हालांकि ये अभी लो प्रेशर सिस्टम नहीं कर सकते, लेकिन साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसका जो जिस तरीके से इंटेंसीफाई हो रहा है, इस तरीके से अगर इंटेंसीफाई होगा तो ये भी सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि आगे देखेंगे जो आगे मॉडल में क्या है। और एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ, ये भी एक लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मानसून के ट्रफ लाइन मध्य भारत और यहाँ पर उड़ीसा के आसपास से होकर के और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आसपास से होकर के बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। और इसके प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहेगा, तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में तेज वर्षा होगी और एक पाकिस्तान के आसपास साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आती है। सारे सिस्टम के बीच देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। उत्तराखंड में मध्यम तेज वर्षा होगी। और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। संपूर्ण बिहार और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी। और पश्चिम बंगाल में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही। हालांकि एक आधुका स्थान पर खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा देखें तो संपूर्ण झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जयपुर, कोटा, उदयपुर के आसपास और बीकानेर के आसपास भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि जैसलमेर, फौलादी और जोधपुर के आसपास कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा होगी। गुजरात में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक
के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी, गोवा में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर वादी बात करते मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कह सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना नजर है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं 15 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर है। 15 जुलाई को आप देख सकते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना ही रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम, लेकिन एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखें तो मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, हालांकि एक कमजोर साइक्लोन सर्कुलेशन होने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा 15 जुलाई के आसपास। तो देखें तो 15 जुलाई को गिलगित के आसपास और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में। लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हालांकि से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं जोधपुर के आसपास, जैसलमेर, फलौदी, इन सारे इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। ऐसे संपूर्ण राजस्थान में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आती है। और गुजरात में देखें तो मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। मुंबई महाराष्ट्र में गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कराईकल में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तेलंगाना में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 16 जुलाई को देखें बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा, मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से रहेगा, जैसलमेर के आसपास से इस तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में देखेंगे तो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और ये गुजरात को हिट करने की संभावना नजर है। गुजरात में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इसके प्रभाव से गुजरात और राजस्थान प्रभावित होगा ज़्यादातर और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही, क्योंकि अभी जो भारी से बहुत भारी वर्षा हो रहा था वो बिना कोई सिस्टम के हो रहा था। कह सकते हैं कोई सिस्टम नहीं था तब भारी से अति भारी वर्षा हो रही थी। लेकिन अब जो होगा वो एक मजबूत प्रणाली की वजह से होगा, एक मजबूत सिस्टम की वजह से होगा। तो भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। तो यहाँ पर गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना बनती हुई नहीं आ सकती। कह सकते हैं भीषण बाढ़ आने की संभावना बनती हुई नहीं आ सकती। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर, लेकिन मध्य भारत, दक्षिण भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर। दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कराईकल और तेलंगाना में मध्यम तेज वर्षा होगी। लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करें तो गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के साथ साथ केरल, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ साथ और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और ये अरब सागर में तो मजबूत प्रणाली बनने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में कितनी संभावना है प्रबल मजबूत सिस्टम बनने की वो आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं 17 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के आसपास हिट करता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और मानसून की जो ट्रफ लाइन होगी वो इस तरीके से लो प्रेशर सिस्टम से मिलता हुआ नजर आएगा। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर। लेकिन मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं
18 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की 18 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 18 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब बन चुका है और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये गुजरात के ऊपर जो लो प्रेशर सिस्टम था वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में रहेगा और यहाँ पर ट्रफ लाइन इस तरीके से बंगाली खाड़ी में मिलेगा। तो संपूर्ण भारत में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें और तेलंगाना की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो लो प्रेशर सिस्टम तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। एक और लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के साथ साथ पूरे भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में मध्यम मौसम ड्राई रहेगा और उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी अंडमान निकोबार में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 20 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो लो प्रेशर सिस्टम यहीं पे इसी जगह पर रहेगा और अभी फिलहाल 20 जुलाई को भी दिखा रहा है ये आंध्र प्रदेश के आसपास ही रहेगा। तो और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से ये बंगाली खाड़ी में मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 21 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ चुका हुआ है और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी कह सकते हैं दिल्ली, एनसीआर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, दक्षिण भारत के राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 22 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जुलाई को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत